तो अपनी रिपोर्ट के जरिए आपने ये जाना कि आखिर यूपी में यादव वोट, ओबीसी वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा के पास, जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, ये जो यादव वोटों को साधने का बीजेपी का प्रयास है, ये आज कैसे किया जाएगा, इसमें मुख्य बातें क्या होने वाली हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, निश्चित रूप से 52% अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी वोट बैंक है और उसमें 10% है यादव वोट बैंक। अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी इन चीज़ों को दिखाया। और देखिए, भाजपा भी ये जानती है कि अगर यादव वोट बैंक में सेंधमारी होती है तो सीधे तौर पर उसका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, जो अगर हम देखें क्षेत्र यहाँ पर इस समय एक प्रमुख विपक्षी दल है यहाँ पर, और कड़ी चुनौती भी हो सकता है। ऐसे में यादव वोट बैंक को किस तरह से अपनी तरफ लाना है, इसके ऊपर पूरी नज़र है भाजपा की। किस तरह से, देखिए, इससे पहले भी जो सम्मेलन हो रहे हैं उनमें ओबीसी के जो सम्मेलन है, अगर हम देखें तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री, वो चाहे कोरोना काल के काम हो, चाहे 4.5 साल में जो भी सरकार ने काम किया उनका जिक्र हो, और उसके बाद उन्हें कनेक्ट करना कि उसमें ओबीसी वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा किस तरह से मिला है। जाहिर सी बात है, देखिए, योजना कोई भी हो, अगर उसके लाभ की बात करेंगे तो जब सबसे ज़्यादा अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं, अगर वो ओबीसी की है, तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो लोग होंगे वो भी ओबीसी के ही होंगे। यही वजह है कि हर योजना में सबसे बड़ी जो संख्या आप देखेंगे वो ओबीसी के लाभार्थियों की होती है। तो जो भी इस समय सम्मेलन हो रहे हैं उनमें बताया जा रहा है, देखिए, अब ये वक्त जो है वो बताने का है कि हमने आपके लिए क्या काम किया है, क्या काम था जो पिछली सरकारों ने नहीं किया और हमने कर दिखाया है। इसी तरह से अपनी चीज़ों को रखा जा रहा है सामने विभिन्न वर्ग के लोगों के, और आज इसी तरह जो यादव वर्ग के समाज के लोग हैं उनके सामने अपनी जो उपलब्धियां हैं सरकार की, जो सरकार ने काम किए हैं इन 4.5 सालों में, उनको रखा जाएगा कि चाहे कोरोना काल हो, चाहे भरण पोषण भत्ते की बात हो, चाहे मुफ्त राशन की बात हो, किस तरह से लाभान्वित किया गया, चाहे विश्वकर्मा सम्मान योजना की बात हो। ये वो तमाम, देखिए, योजनाएं हैं जो ओबीसी वर्ग के लिए सीधे तौर पर एक तरह से कह सकते हैं लाभान्वित करने वाली रही हैं। और निश्चित रूप से अगर पूरा ओबीसी वर्ग को लाभान्वित किया तो यादव अपने आप जुड़ जाता है। हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है, ये भाजपा बहुत अच्छे से जानती है। ऐसे में तो उनको बताया जाएगा। दूसरी चीज अगर बात करें तो निशाना जो है वो सिर्फ अपनी उपलब्धियां नहीं बताएंगे, बल्कि निशाना विपक्षी दलों पर भी होगा। यानी ये भी बताया जाएगा कि जब वर्तमान सरकार से पहले सपा की सरकार थी तब यादवों को लेकर क्या काम किए गए, या कौन सी वो काम थे जो होने चाहिए थे लेकिन उन्होंने नहीं किए, वर्तमान सरकार ने कर दिखाए। तो ये वो सारी चीजें होंगी जिसको लेकर यादव वोट बैंक को साधा जाएगा, यादवों को अपनी तरफ लाने की कोशिशें की जाएंगी। और इसी के मद्देनजर ये जो सम्मेलन है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर सेंधमारी होगी यादव वोट बैंक में भाजपा की तो वो होगी सपा के लिए मुश्किलों भरी। और ऐसे में इस अब पर देखना होगा शैलेश के कितनी मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए इस सम्मेलन से खड़ी हो पाती है, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी का प्रयास जरूर है।